हम लोगों ने दिया है, क्या मेमोरेंडम में क्या है? मेमोरेंडम में दिया है कि जो भारत सरकार से अभी तक जो हमें प्राप्त हुआ है वो अभी तक धरातल पर लागू नहीं हुआ है। तो हम लोगों ने माननीय महाप्रबंधक से यह निवेदन किया है कि जो डिमांड हम लोग को 28 अक्टूबर 2003 को कई बैठक में हमारी जो डिमांड मिला है उसका विलम्ब धरातल पर लागू किया जाए। इन्होंने आश्वासन दिया, मैं इनको भी धन्यवाद करना चाहता हूं। इन्होंने भी आश्वासन दिया है कि ऐसा होना चाहिए और उन्होंने स्वेच्छा से लग गए हैं। अक्टूबर तक कहे कि सारा डिमांड को हम लोग लागू करेंगे। आप लोग ने कहा कि परमानेंट के बारे में, परमानेंट के बारे में समस्या जो है वो चल रहा है और बहुत हद तक हम लोगों ने उस पर विजय हासिल किया है। अब थोड़ा सा है कि अभी आपके राष्ट्रीय प्रभारी हमारा ने बोला कि इसके लिए चल रहा है बेजिस, तो पहले बेजिस तैयार हो जाएगा उसके बाद उसका हो जाएगा, यही चल रहा है। और बाकी सब तो अभी 25 तारीख को बैठक है, आगामी बैठक होने जा रहा है। अभी तक तो आओ भी बहुत सारे काम हो जाता है, लेकिन जो अभी एक्सीडेंट हो गया रेल में तो हमारा 3-4 बैठक कैंसिल हो गया। अब सरकार अपने उसमें व्यस्त हो गई है, इसलिए अभी और कुछ हम विजय हासिल करके ला करके महाप्रबंधक को देते, लेकिन हमारी बैठक रद्द हो गई। अब इसके लिए 25 तारीख को बैठक करने का बात चल रही है और इनको लेटर आया है प्रभारी को। 25 तारीख को बाद जो होगा फिर आपको अवगत करा दिया जाएगा। धन्यवाद। पूरे हिंदुस्तान में भारतीय रेलवे माल गोदाम सर्विस संघ का जो कार्यकर्ता है, हमारा जो मेंबर है, वह लगभग 6,85,000 पूरे हिंदुस्तान में। हम लोगों ने मान रखा है क्या उन्हें रिक्वेस्ट क्या करना है? जो हमको डिमांड मिला हुआ है लेके आए हैं, भारत सरकार हमको दिया है। जो हम लोग 98 से लड़ाई लड़ा भारत सरकार से, वो जो सरकार हमको दिया है उसको धरातल पर लागू करने के लिए हमने लेटर दिया है उनको कि यह ए लेटर या जो मिला है ये आपके सामने रखा गया है, इसको आप लागू कर दीजिए। उन्होंने भरोसा ही नहीं, यकीन दिलाया है कि आप चिंता मत कीजिए, हम जो आप सर्वे करा करके, सर्वे पूरे हिंदुस्तान में हुआ, NF रेलवे का भी हुआ, तो वो कॉपी दिया गया इनको कि किन माल गोदाम में क्या समस्या है, किस लेबर के साथ क्या समस्या है, वो सारा डॉक्यूमेंट उनके पास जमा कर दिया गया। उन्होंने कहा कि आपने बहुत बड़ा मदद किया हमको, लेकिन फिर भी हम करा करके इसको कराएंगे। अक्टूबर तक के उन्होंने कहा कि आपको ये काम हम सब जमीन पर लागू कर देंगे। हमारे प्रभारी ने कहा कि जब लागू हो जाएगा तो हम आपको आकर के धन्यवाद करेंगे, आपको ले जाकर गोदाम पर भी लेबरों के साथ आपको सम्मानित करेंगे। यही सब बात हुई। धन्यवाद। वो नंबर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे GM के साथ हमारी बैठक थी, हमारे प्रतिनिधि मंडल का। रेलवे बोर्ड के तरफ से हमारा जो लगातार चेयरमैन रेलवे बोर्ड के साथ बैठक हुआ था, 28 मार्च को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के साथ बैठक हुआ था। तो NFR के अंतर्गत जितने गुडसेड हैं उन गुडसेड को नए तरीके से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को सभी सुविधाएं जो हमारा त्रिपक्षीय बैठक में मिला था वो सारी सुविधाएं इशू करने के लिए रेल मंत्रालय की तरफ से सभी देश के जोनल को सूचित किया गया है कि अविलंब इन सभी लोगों का डिमांड जो था उसको पूरा किया जाए। और सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए लगभग 12,000 करोड़ रुपया भी रेलवे गुडसेड वर्कर के सभी सुविधाओं को लागू करने के लिए जारी किए। आज हम NFR जोनल के जनरल मैनेजर चेतन कुमार श्रीवास्तव जी से हमारी प्रतिनिधि मंडल की बैठक हुई और उन्होंने कहा कि मैं तुरंत, हमने पूरे NFR जोन के माल गोदाम कहाँ किस किस गुडसेड में क्या क्या समस्याएं हैं, किन किन समस्याओं को दूर करने से रेलवे को बहुत ज्यादा लाभ होगा और मजदूरों को बेहतर भविष्य सुनिश्चित किया जा सकता है। हमने उसका रिपोर्ट उनको जमा किया है। उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए एक टीम बना करके मैं 2-3 दिन के भीतर ही इस पर काम प्रक्रिया शुरू कर दूंगा। हमारे जोनल स्तर के जो पदाधिकारी हैं वो लगातार महाप्रबंधक महोदय से, मंडल रेल प्रबंधक महोदय से लगातार उनके साथ बैठक करके चर्चा करके और इन कामों को अविलंब लागू करने का काम करेंगे। इन्होंने भरोसा दिलाया है कि मैं अक्टूबर माह तक ये NFR जोन के अंतर्गत जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, गुडसेड के रेलवे वर्कर को सभी सुविधाएं देना है, मैं अक्टूबर महीने तक इन माल गोदाम के श्रमिकों को सब कुछ देने का काम करूंगा। रेगुलेशन को लेकर करके अभी हमारा पॉलिसी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और रेल मंत्री जी के साथ हमारी चल रही है। पॉलिसी में अभी हमारा जो है, जिस तरह से कूली को जो हर जगह वेजेस तैयार किया गया है उस पॉलिसी पर काम चल रहा है। इसका सबसे पहले वेजेस तैयार किया जा रहा है और वेजेस तैयार करने के माध्यम से इसकी एक रेलवे बोर्ड की तरफ से कमेटी गठन किया जा रहा है कि अब जो कंसाइनर माल वाहक है जब वो माल बुकिंग करे
तो लोडिंग अनलोडिंग का पैसा भी वहाँ बुकिंग होगा और जो मजदूर हमारा जो वेजेस तय होगा सीधा इनके खाते तक पहुँचने काम होगा, जिससे ये ठेकेदार के शोषण से जो लगातार पीड़ित हैं, जिस कारण से इनको कई समस्याओं को झेलना पड़ता है, वो सारी समस्याएं दूर होने का काम होगा। इस दिशा में सरकार के साथ बहुत ही सकारात्मक बातचीत चल रही है। आने वाले 24-25 के डेट के अनुसार हमारा सीआरबी से इस बैठक के लेके फिर पुनः एक बैठक है और बैठक करने के बाद वहां से वो पॉलिसी जैसे पास होता है तो पुनः हम सभी देश के महारेल प्रबंधक के साथ बैठक करके उसको लागू कराने का काम करें। थैंक यू।